हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आपकी जो कक्षा 6 में किताब चलती है संस्कृत निर्झरम, उसका पहला चैप्टर वर्णमाला ज्ञानम करेंगे। ठीक है, देखें, इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है वर्णमाला। वर्णमाला ज्ञान मतलब वर्णमाला का ज्ञान। तो आइए प्राप्त करते हैं वर्णमाला का ज्ञान। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, इसकी लिपि, संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानकारी। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है हमारे देश की और इसकी लिपि देवनागरी है। अब वर्ण की डिफिनीशन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला की परिभाषा लिखेंगे आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर, देखिए एक गमला है जिसमें पौधे की दो डालियां हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है। तो ये पूरा पौधा मिलके बना है दोनों से, यानी कि ये वर्ण रूपी पौधा है जो स्वर और व्यंजन से मिलके बना है। तो अब देखते हैं ये स्वर क्या होते हैं और ये व्यंजन क्या होते हैं। क्या होते हैं ये स्वर? ये स्वतंत्र स्वर जो हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, स्वर को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्वतंत्र ध्वनि कही जाती हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, 13। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत में। इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों के जो व्यंजन हैं वो अपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा लिखने के लिए आएगी आपको एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे? स्वर और व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और ऊपर आपने देखा वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। माला मतलब पिरोना होता है, मतलब एक माला होती है जिसमें सारे वर्णों को एक क्रम में लगा दिया गया तो वो वर्णमाला हो गई। स्वर, स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। देखिए ये छोटा ऋषि है, ये बड़ा ऋषि है। जिसमें सिर्फ डबल ऐसे लटकने वाला बना दिया है तो वो बड़ा ऋषि हो गया। री, ए, ओ, औ, ये इतने सब क्या है? स्वर हैं। ठीक है, आजकल री का प्रयोग कम होता है तो वो नोट करके दिया हुआ है। व्यंजनानि, अब व्यंजन कौन कौन से हैं देखिए। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन पहला प्रकार है व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के जितने वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब का वर्ग क्या है? का वर्ग में आपका क, ख, ग, घ, अंगा, जो एक लाइन में 5 अक्षर लिखे होते हैं, का से शुरुआत होते हैं उसके, तो ये का वर्ग हो गया उसी के नाम पे। ठीक है, चा वाली लाइन में हम लोग 5 अक्षर लिखते हैं, चा, छ, ज, झ, इया, तो ये चा वर्ग हो गया। और फिर ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये टा वर्ग हो गया। ता वर्ग त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग हो गया। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये पा वर्ग हो गया। ठीक है, और होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। उस व्यंजन क्या होते हैं? ये श, ख, श, ह होते हैं। ठीक है, और फिर होते हैं आयोगवाह व्यंजन। आयोगवाह में क्या होता है? अनुस्वार आता है, जो बिंदी होती है अंक की, ये आयोगवाह होती है। ठीक है, और विसर्ग होते हैं। विसर्ग, ये जो आह की बिंदी होती है, अह, ये जहाँ लग जाती है आह का साउंड आता है उसको पढ़ने में, और ये विसर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ शब्दों का से मिलके कोई एक शब्द बने तो संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए ये छतरी वाला जो छ है ये क और ये षटकोण वाला सा से और आ से मिलके बना है छतरी, ठीक है। इसको आप जब इंग्लिश में लिखते हैं KSHA, तो इसमें अगर आप इसको याद कर लें तो आप इसका क श और आ याद कर सकते हैं, ठीक है। का से कबूतर हो गया, SH से हम लोग ये शा लिखते हैं, षटकोण वाला और सर्जम वाला दोनों ही, तो शा हो गया, और ये ए से आ, इतने से मिलके क्या बना है, क्षत्रिय, ठीक है। अब त्रा से त्रिशूल, त र, ये देखिए आधी त आधी र और आ जब मिला है तो बना है त्रा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं TRA, त्रा होगा। तो ये टी से ता हो गया, रा से आधी रा हो गया और ये आ हो गया। तो इन तीनों को ही इंग्लिश में बना है, ये हिंदी में बना है ये त्रा, ठीक है। ज्ञा में बनता है जा, इया और आ मिलके बना है, जा से जहाज वाला जा और इया, आधा जा आधी इया और आधा और पूरा आ मिलके बना है ज्ञा, ठीक है। श्रा में ये सलजम वाला सा और रा और आ मिलके बना है, ठीक है। ये जो ध बनता है, ठीक है, इसमें इसको पढ़ते ध हैं, और इसमें द या और आ, ठीक है, आधी द और या और आ मिला हुआ होता है तभी बनता है, इसको ध बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे संयुक्त व्यंजन। विशेष में लिखा हुआ है स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, ठीक है। स्वर में भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि थोड़े से टाइम में बोल दी जाती है, वो होते हैं ह्रस्व, यानी कि छोटे वाले। जैसे हम लोग छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ते हैं, तो जो छोटा पढ़ते हैं वो ह्रस्व, जो इसको बड़ा पढ़ते हैं वो दीर्घ। देखिए यहाँ पे ह्रस्व होते हैं ये 5, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये छोटा वाला ऋषि और छोटा वाला ली, ये 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ये है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऋषि, ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे मात्रा। मात्रा क्या होती है, स्वर जब व्यंजन वर्णों से मिलते हैं तो चिन्हों के रूप में लिखे जाते हैं, यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। स्वर जब व्यंजन वर्णों के साथ मिलते हैं, जब स्वरों को व्यंजन में मिल देते हैं तो चिन्हों के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, दिखाई देते हैं हमें छोटा बड़ा नहीं दिखाई पड़ता, इनकी मात्राएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह ही जो है वो मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की एक अलग मात्रा होती है, जो हम लोगों ने मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी फर्स्ट सेकंड क्लास में, ठीक है। ये वही मात्राओं की बात करें, जैसे यहाँ पे छोटे आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। ए की ऐसे होती है, ऋषि की ऐसे लग जाती है, ठीक। ओ की ऐसे होती है, ठीक है। औ की ये होती है, औ, ठीक है। अंग की बिंदी लगती है और आहा की जो विसर्ग वाली बिंदी लगती है, ठीक है। चलिए हलंत क्या होता है, हलंत भी देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण के मूल रूप में हल चिन्ह लगा होता है, यानी कि जब व्यंजन स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है, यानी कि वो शुद्ध व्यंजन होता है, अपने मूल रूप में होता है, तो उसमें हलंत लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ये आधा है। परंतु स्वर के साथ जुड़ने पे यह चिन्ह व्यंजन वर्ण के साथ प्रयुक्त नहीं होता। अगर किसी भी व्यंजन में स्वर है तो उसमें हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे क प्लस आ मिला तो ये का हो गया, का में हलंत लगा था देखिए, लेकिन आ मिल गया यानी कि स्वर मिल गया तो वो का कंप्लीट हो गया, वो उसका हलंत हट गया। खा के साथ आ मिला तो खा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मात्राएं दी हुई हैं।
मात्राएं, स्वर दिए हुए हैं, स्वर की मात्राएं दी हुई हैं और फिर स्वर युक्त व्यंजन भी दिए हुए हैं, जिसको हम लोग 12 खड़ी ककहरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12 खड़ी ककारा ना, जिसमें कक्का की कुकू के गए को कंका, ठीक है, वैसे मात्राएं लगा के इसमें बताया गया है। तो देख लेते हैं। देखिए छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती है, का में आ मिला तो का हो गया, सिर्फ उसका हलंत हट गया। जैसे का की मात्रा नहीं दिखाई पड़ती है, वैसे अगर का में छोटा आ कहीं मिल जाता है, मतलब किसी भी अक्षर में अगर छोटा आ मिल जाता है तो उसमें सिर्फ हलंत हटता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई चिन्ह, क्योंकि आ की मात्रा ही दिखाई, छोटे आ की मात्रा ही दिखाई नहीं पड़ती है। तो अगर वो मिलेगा भी कहीं तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक। बड़े आ की मात्रा ये होती है, जहाँ पे लगेगा वहाँ का, जैसे देखो का में लगा तो का हो गया। छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, और जहाँ पे लगेगी, जैसे का में लगी का प्लस ई तो की, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा लगी तो का प्लस ई की। ऊ छोटे ऊ की मात्रा लगी तो का प्लस ऊ कू। बड़े ऊ की मात्रा लगी का प्लस ऊ तो कू, ठीक है। ऋषि का में लगा ऋषि तो क्री। ए की मात्रा क में लगी तो के। आई की मात्रा का में लगी तो कै। ओ की मात्रा का में लगी तो को। औ की मात्रा का में लगी तो कौ। ऋषि लगा तो क्री। चलिए देखिए यहाँ पे विशेष करके दिया हुआ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसके योग में केवल व्यंजन से हल चिन्ह हट जाता है, जो ऊपर हमने बताया, ठीक है। ली के अत्यंत सीमित प्रयोग कारण इसे उपयुक्त मात्राओं में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ली का प्रयोग सीमित होता है, तो आप लोग कभी मिल जाएगा, आसानी से देखने को नहीं मिलता, ठीक है। मात्रा बोध, मात्रा सदा स्वरों की होती है और व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर उन्हें पूर्ण अक्षर बनाती है। मात्रा क्या होता है? मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, और वो व्यंजन के साथ जुड़ के व्यंजन को पूर्ण करती है। जैसे दा के साथ ए जुड़ा तो दे, वा के साथ आ जुड़ा तो वाह, वा के साथ ई जुड़ा तो वी, दा प्लस या प्लस बड़ा तो ध, ठीक है। ला प्लस आ तो ल हो गया, या प्लस अंग तो यंग हो जाएगा, गा प्लस अ तो ग हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, च छ प्लस आ तो छ हो जाएगा, ता प्लस ई तो ती हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन समस्त मात्रा युक्त व्यंजनों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है। अब अभी तक हम लोगों ने वर्णों को देख लिया, वर्णमाला को देख लिया, मात्राओं को देख लिया, स्वरों को देख लिया। अब इन्हीं सबसे मिला के ये जो मात्रा युक्त व्यंजन है, इनको मिला के वाक्यों की रचना की जाती है। वाक्य कैसे बनेंगे? यथा देवः विद्यालयं गच्छति, देव विद्यालय जाता है। बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। जनः संस्कृतं वदति, लोग संस्कृत बोलते हैं। अध्यापकः छात्रान् पश्यतः, अध्यापक छात्रों को देखता है। ते गृहं गच्छन्ति, वे घर जाते हैं। देवाः आशीर्वादं यच्छन्ति, भगवान या देवता आशीर्वाद देते हैं। कन्या पाठं पठति, कन्या पाठ पढ़ती है। सीता वनं गच्छति, सीता वन जाती है। बालिके पुस्तकें पढ़ता, बालिका लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। कन्या जलम पिबत, लड़कियां जल पीती हैं। छात्राः लेखान लिखत, छात्राएं लेख लिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी छात्राएं, छात्रा। कन्या भोजनम खादन्ति, कन्याएं, ठीक है, बहुत सारी कन्याएं भोजन खाती हैं। पत्रम वृक्षात् पतन्ति, पत्र पेड़ से, पत्र यानी कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं। जलम मधुरम भवति, जल मधुर होता है। फले सुंदरे स्तः, फल सुंदर हैं। पत्रे अधः पततः, पत्ते अधः मतलब नीचे, पततः मतलब गिरते, पत्ते नीचे गिरते हैं। कलमानि सुंदराणि सन्ति, कलमानि, कलमे यानी कि पेन सुंदर हैं। पुस्तकानि, यहाँ पे समूह है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हैं तो कलमानि, सभी पुस्तक, सभी कलम, सभी पेन सुंदर हैं। पुस्तकानि उत्तमानि भवन्ति, सभी पुस्तकें उत्तम होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला ज्ञानम। आशा है कि आप लोगों को वर्णमाला और स्वर व्यंजन और इसके प्रकार, मात्राएं आदि का ज्ञान हो गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई असुविधा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जो आपकी कक्षा में है, ठीक है, जो अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।